हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है थायरोग्लोसल सिस्ट। ये हमारा एनाटॉमी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है और आज का हमारा टॉपिक भी है। आज हम इसके देखेंगे कॉज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। एनाटॉमी सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके अलावा ये क्लिनिकली भी इसकी इंपॉर्टेंस है, तो आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। ये जो सिस्ट है थायरोग्लोसल सिस्ट, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे थ्रोट में, हमारे गले में ऑकर होती है। अगर आपका चाइल्ड कभी भी आपसे इस चीज़ की शिकायत करे कि उसके गले में एक लंप फील हो रहा है, किसी अजीब किस्म की कोई गिल्टी टाइप फील हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने जल्दी हो सके आप एक पेडिट्रिशियन के पास जाएँ और उसका चेकअप करवाएँ। इस टाइप की जो फीलिंग होती है, एक लंप की फीलिंग जो होती है, ये कॉज होती है एक कंडीशन को जिसको हम थायरोग्लोसल सिस्ट कहते हैं। और ये अमूमन जो है वो यंग चिल्ड्रन में ओकर होती है। यंग चिल्ड्रन भी वो जो 20 के करीब हो या 20 से ऊपर हो, उन चिल्ड्रंस में जो है ये ओकर होती है। ये जो लंप है ये बच्चों में नोटिस किया जाता है और तब नोटिस किया जाता है जब अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना स्टार्ट होते हैं। जब अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना स्टार्ट होते हैं तो तब नोटिस किया जाता है कि इस एरिया में जो है वो लंप फील हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस लंप, इसी वजह से जो है वो सिक हो रहा है बच्चा, और ये एक सिस्ट की अलार्म है, एक वार्निंग साइन है। अब हम देखते हैं सिस्ट के कॉजेज और ये कैसे इतनी कॉमन हुई है, ये भी देखते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में ये पब्लिश किया गया है कि ये सिस्ट जो है ये तब डेवलप होती है चिल्ड्रन में जब बच्चा जो है वो अभी पैदा नहीं हुआ होता, वो एक गेस्ट्रेशन फेज में होता है। फिटस जब एक गेस्ट्रेशन फेज में होता है, 9th वीक होता है गेस्ट्रेशन का, जिसमें फिटस के अंदर जो है ये डेवलप हो जाता है। ये क्यों डेवलप होता है? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फॉर्मिंग जो है जब फिनिश हो रही होती है फिटस के अंदर, तो एक डक्ट होता है जो कि फेल हो जाता है कर्व इनवर्ट करने में। कर्व इनवर्ट करने में जब वो डक्ट फेल हो जाता है तो ये एक सिस्ट का जो है वो रह जाता है एक पीस। जब बच्चा बड़ा होता है, टीन एज में ही होता है, तो ये सिस्ट ओकर हो जाती है। ये पानी का एक ट्यूब होता है, ये फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, सैक बन जाता है। इसके अंदर ब्लड, कोई जो सिस्ट है वो ब्लड फिल्ड होती है, कोई जो सिस्ट है वो वाटर फिल्ड होती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्ट अवेलेबल है। तो ये सिस्ट जो है ये कॉज होती हैं और ये ओकर होता है टीनेजर में, 19-20 साल की एज में जो है कि आपको एक लंप फील होता है अपने थ्रोट में, और ये कॉज कर देता है थायरोग्लोसल सिस्ट, जिसको हम रिमूव करवाते हैं। वो आगे हम फर्दर देखेंगे कि कैसे। ये कंडीशन बच्चों में तब ओकर होती है जब वो 5 साल से नीचे होते हैं, या फिर 1/3 ऑफ टाइम में जब लोग जो बच्चे जो हैं वो 20 साल के हो जाते हैं, 20 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो इसके जो सिम्टम्स हैं ये ओकर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इंडिविजुअल्स में जब होते हैं, उन्हें इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये मैस, ये सिस्ट कैंसरस भी हो सकती है। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स। अब हम देखते हैं वो चीज़ें जो थायरोग्लोसल सिस्ट के अंदर इंक्लूड हैं, उनके सिम्टम्स में वो देखते हैं। इसके सिम्टम में हमारे पास आता है टेंडरनेस, रेडनेस, अफेक्टेड एरिया पर रेडनेस हो जाती है। जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर जो लंप है वो स्वेल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है इन्फेक्टेड एरिया। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, खाने को निगलने में बहुत मुश्किल पेश आती है ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन्स को। अब हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट। जो पेडिट्रिशियन होते हैं, जिन्हें हम कान, नाक और गले के स्पेशलिस्ट कहते हैं, इस टाइप के जो डॉक्टर होते हैं वो इस सिस्ट को जो है वो ट्रीट करते हैं। सबसे पहले जो है वो डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि अल्ट्रासाउंड और टोमोग्राफी स्कैन के थ्रू कि ये सिस्ट की प्रेजेंस है या नहीं। अगर उसमें आ जाता है कि प्रेजेंस है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ब्लड टेस्ट लेते हैं उसके फंक्शनिंग को थायराइड ग्लैंड की चेक करने के लिए। उसके अलावा एक फाइन नीडल का यूज़ किया जाता है ताकि वो जो सेल्स हैं सिस्ट के उसको एग्जामिन किया जा सके। इस टाइप के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो एक पेडिट्रिशियन सर्जन जो होता है उसको सर्जिकली रिमूव करता है सिस्ट को। उसके अलावा जब वो सर्जरी कर रहा होता है तो एक सिस्ट्रॉम प्रोसीजर जो है वो एक सर्जन जो है परफॉर्म करता है, एक इंसिजन क्रिएट करता है उस सिस्ट को रिमूव करने के लिए। उसके अलावा उसे ज़रूरत होती है कि वो हायोइड बोन, जो हमारी बोन है नेक की हायोइड बोन, उसका एक स्मॉल पोर्शन जो है उसको रिमूव कर देता है ताकि सिस्ट के रीओकर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएं, ये सिस्ट दोबारा ना प्रोड्यूस हो जाए पर्सन के अंदर, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर। इसलिए हायोइड बोन का जो एक पार्ट है, थोड़ा सा पोर्शन उसको रिमूव कर दिया जाता है।
बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आफ्टर ऑपरेशन 1 नाइट का स्टे होता है तकरीबन हॉस्पिटल में, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे की गर्दन पर ये लम्प देखें तो फौरी एक पेडिट्रिशियन के पास जाएं और उसको चेकअप करवाएं, इससे कि पहले वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए बेहतर है कि आप पहले ही उसका इलाज कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगी। वंस अगेन मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।